अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सुरेद अस्कर और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। नाज़रीन, फार्म 47 से बनने वाली हुकूमत को खतरा लाक जो है वो हो चुका है। क्यों, किस तरह खतरा लाक हुआ है उस बारे में भी आपको बताएंगे। और जो सस्ती रोटी का लालच अवाम को दिया गया था उसके बहाने से जो है वो पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ाई गई, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और पीटीआई की सारी क़यादत पंजाब की तरफ जो है वो रुख करती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में क्या नया भौचाल जो है वो आने वाला है। अप्रैल और मई का महीना जो है वो काफ़ी जो है वो सरप्राइज़ लेकर आएगा इस हुकूमत के लिए। और इससे पहले बड़ी खुशखबरियाँ जो हैं वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि फार्म 47 से बनने वाली हुकूमत को ख़तरा लाहक किस तरह से दिखाई दे रहा है। आज राना राशिद साहब जब पंजाब असम्बली हलफ बर्दारी के लिए आए तो पता चला कि हाई कोर्ट ने उनका जो नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया है। आज 3 जो है वो सीटें वापस हुई हैं। कौमी असम्बली की 1 सीट वापस हुई है और 2 सीटें सूबाई असम्बली की वापस हुई हैं। अब बज़ाहिर देखने से तो ये पता चल रहा है कि जो फार्म 47 से बनने वाली हुकूमत थी, इनको एक सरप्राइज़ दिए जाने की तैयारी की जा रही है कि आप जो है वो हुकूमत सही तरह से नहीं कर रहे और जिनकी हुकूमत थी, जिनको जो हक मिलना चाहिए था, जिनका मैंडेट आपको चोरी करके दिया गया था, उनको हुकूमत जो है वो दे दी जाए। जिस पर अभी मौजूदा हुकूमत जो है वो काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रही है। सस्ती रोटी तो जो है वो कर दी उन्होंने, लेकिन सस्ती रोटी के पीछे का राज क्या था। सस्ती रोटी 4 रुपये सस्ती की थी और 4 ही रुपये अगले ही दिन जो है वो पेट्रोल भी महंगा कर दिया। तो आवाम को सहूलत तो कोई ना दी, लेकिन सहूलत के नाम पे एक जो है वो मैसेज ज़रूर दे दिया कि आपको जो है वो सस्ती रोटी दे रहे हैं और दूसरी जानिब महंगा पेट्रोल जो है वो आपको दे रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन उस पर जो है वो अमल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। मुख्तलिफ जो तंदूर थे वहाँ पर छापे भी मारे गए, लेकिन उनका कहना यही था कि हमें महंगा आटा मिलता है तो हम सस्ती रोटी किस तरह से जो है वो दे दें। जिस पर नवाज शरीफ साहब को ये लगा कि शायद मेरे जाने से सस्ती रोटी आवाम को जो है वो मिलना शुरू हो जाए। नवाज शरीफ साहब भी जो है वो मुख्तलिफ तंदूरों पर गए, वहाँ पर जो है वो रेट पूछा तो रेट वही पुराने वाला था। आवाम ने रेट जो है वो तब्दील नहीं किया गया। आवाम को सिर्फ एक जो है वो पागल बनाने के लिए एक लॉलीपॉप दिया गया था कि आपको सस्ती रोटी सस्ता नान जो है वो देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया है। अब सारी की सारी जो पीटीआई की जो क़यादत है वो पंजाब की तरफ रुख करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने हदायत कर दी है कि ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो होने वाले हैं और ज़िमनी इलेक्शन के आखिरी जो ये चंद रोज़ हैं इनमें आप इलाकों में जाएं और भरपूर तरीके से जो है वो इलेक्शन की कैंपेन करें, ताकि जितनी सीटों पर इलेक्शन दोबारा से लड़ा जा रहा है वो सीटें निकाली जा सकें, ताकि ये जो सीटें इनसे रिवर्स हो रही हैं और जो अब हम ज़िमनी इलेक्शन में सीटें जीतकर वापस जाएंगे, इनसे हम अपनी जो है वो हुकूमत बना सकें। शेर अफजल मरवत और गौहर अली साहब जो हैं वो मैदान में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी जो है वो पंजाब का रुख कर दिया है और दूसरी जानिब मियां असलम इकबाल ने भी जो है वो पंजाब का रुख कर दिया है। अपनी मौजूदगी की जो है उन्होंने ये शहादत दे दी है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के अंदर और अब लाहौर के अंदर मौजूदा सियासत जो है वो तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। ज़िमनी इलेक्शन में बज़ाहिर हुकूमत ये चाहती है कि हमें जिस तरह से फार्म 47 से हुकूमत मिली है, इसी तरह से ज़िमनी इलेक्शन में भी फार्म 47 के ज़रिए ही जो ये सीटें हैं वो मिल जाएँ। अब फार्म 45 से और फार्म 47 तक का सफ़र जो है मुकम्मल तैयार हो चुका है। आरओ और डीआरओ जितने भी हैं इनको हदायत भी जारी कर दी गई है कि जितने भी एजेंट बैठेंगे पीटीआई के, उनको आपने फार्म 45 जो है वो नहीं देना। उमर अयूब साहब ने जो है इसका इंकशाफ भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनसे कहा गया है कि आपसे पीटीआई का जो भी एजेंट फार्म 47 फार्म 45 मांगे तो उन्हें कहें कि आपको हम जो है वो ये नहीं देंगे, क्योंकि वो धांधली करने की मुकम्मल जो है वो तैयारियां कर रहे हैं ताकि ये ज़िमनी इलेक्शन भी इनसे जीत लिया जाए। इन बज़ाहिर उन्हें जीतते हुए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि वो उनकी परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अप्रैल और मई का महीना इतना अहम क्यों है? क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में मज़ीद बड़ी खुशखबरियाँ जो है वो मिल सकती हैं। इमरान खान के हवाले से बड़ी अहम जो है वो खुशखबरियाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बज़ाहिर ये देखने को मिल रहा है कि उनके जो बड़े केस हैं उनमें उन्हें रिलीफ दे दिया जाएगा और उनमें उनकी ज़मानतें भी हो जाएगी। अब कहा यह जा रहा है कि इससे पहले बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी और पीटीआई की जितने भी कारकुनान हैं उनको ये खुशखबरी दी जाएगी कि इमरान खान साहब
رہا کر دیے گئے ہیں اور اب آ کے وہ جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی سیاست کا آغاز کریں گے۔ جلد ہی بڑی رہائی ہونے جا رہی ہے۔ جس طرح سے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ حکومت 5 سے 6 ماہ چلے گی، اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور رانا ثناءاللہ صاحب بھی مختلف جو ہے وہ ٹی وی شوز پہ خواجہ سعد رفیق یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اپنے مینڈیٹ سے نہیں آئی، یہ حکومت عوام نے منتخب نہیں کی، یہ حکومت فارم 47 سے آئی ہے۔ وہ بھی سچی اور کھری باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں بھی دراڑیں پڑنا شروع ہو چکی ہیں۔ ایک طرف تو میاں نواز شریف صاحب ہیں، دوسری طرف شہباز شریف صاحب ہیں۔ ان سب کی دو الگ الگ ٹیمیں ہیں اور دونوں الگ الگ ٹیمیں آپس میں جو ہے وہ صلح نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اختلاف ایک روز ان کی حکومت جو ہے وہ چھین لے گا۔ آگے کیا ہونے والا ہے، ضمنی الیکشن جو ہے وہ کون جیتے گا، اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو ہم اپنے اگلے ولاگ میں تفصیلاً بتائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اپنے ہوسٹ جنید اصغر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔